मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल संजय गुप्ता क्लासेस। एंड आज हम करने जा रहे हैं साइकोलॉजी के शानदार क्वेश्चन जो आपकी तैयारी को चार चांद लगाएंगे। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं सामाजिकरण के ऊपर। बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सर्वोत्तम है? विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, बच्चों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना, बाल मेले का आयोजन करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आराम से जवाब दे सकते हैं। इसका जवाब मैंने ओपन रखा है, विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना। चलिए, ये आज का पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप में बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। और आंसर है आदर्श रूप में बर्ताव करके। जब तक अध्यापक खुद आदर्श रूप में व्यक्त नहीं होगा, बच्चे उसका अनुकरण नहीं करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? और आपके ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। रीड 2018 L1 का क्वेश्चन है ये, और इसका जवाब नंबर 2, एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। उसके बाद में विकास सामान्यतः सिर से पांव की तरफ अग्रसर होता है। विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? द्विपार्श्व से एक पार्श्व, प्रॉक्सिमोडिस्टल, सामान्य से विशिष्ट, सिरोपाधीय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिर से पांव की तरफ विकास अग्रसर होता है, इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? और आपका जवाब है सिरोपाधीय। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक किसमें रुचि लेना प्रारंभ करते हैं? धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में और विद्यालय में। तो 6 से 10 वर्ष की आयु उत्तर बाल्यावस्था की आयु होती है, जिसे विद्यालय अवस्था भी कहते हैं। बालक विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। इसके बाद में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि व विकास दो अलग आयाम है। वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक भाग है। विकास सतत प्रक्रिया है। वृद्धि और विकास दो अलग अलग आयाम हैं। वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही भाग है। विकास सतत प्रक्रिया है। तो विकास सतत प्रक्रिया है, हम जानते हैं। वृद्धि शरीर की होती है और जीवन पर्यंत चलती है, ये गलत है। वृद्धि एक उम्र तक ही चलती है। फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? हिपोक्रेटस, आइजैक, अरस्तु या प्लेटो? इनमें से आपको सही जवाब देना है कि सही जवाब क्या है। तो 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब जो है वो आपको देना है। और फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से हम जानते हैं, हिपोक्रेटिस को जानते हैं फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, हिपोक्रेटिस के बारे में पढ़ लेते हैं। चिकित्सा शास्त्र के जन्मदाता थे, यूनानी थे, और इन्होंने रक्त, पित्त, पीला कफ और काला कफ इनको स्पष्ट किया था, और इनके आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार भी इन्होंने बताए थे। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, शैशव अवस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। विकास की शुरुआत कहाँ से होती है, इसके बारे में आपको बताना है। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हैं हमारे पास में, और इसका सही जवाब हो जाएगा प्रसव पूर्व अवस्था से, यानी जन्म से पूर्व ही विकास शुरू हो जाता है, क्योंकि विकास और वृद्धि
वृद्धि जुड़ी हुई है विकास के साथ में, तो प्रसव पूर्व ही बच्चे में वृद्धि शुरू हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, अभिप्रेरणा व अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, परिपक्वता व अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। विकास क्या है, विकास का अर्थ क्या है, और आपने आंसर सोच लिया होगा कि इसमें आंसर 4 है, परिपक्वता, मैचुरेशन एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। ये रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे जैसे बालक की आयु में वृद्धि होती है उसमें परिपक्वता आती है, वृद्धि होती है, परिपक्वता आएगी, और व्यवहार के विभिन्न पक्षों में भी उसी के अनुरूप परिवर्तन होगा। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास स्टिमुलेशन देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। कौन सा कथन सत्य नहीं है विकास के बारे में? तो आपने मेरे हिसाब से विचार कर लिया होगा कि स्टिमुलेशन देने से विकास होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। विकास को आयु तथा परिपक्वता के फलन का परिणाम बताया गया है, जो स्वतः चलने वाली प्रक्रिया होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित और स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र के बालकों के साथ, एजमेट्स के साथ रहना सीखना। कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन आपने सोच लिया होगा, आसान से ही क्वेश्चन था। दूसरा, फेमिनिन और मैस्कुलिन कैरेक्टर्स को प्राप्त करना। इसके बाद में इनमें से एक विकास का सिद्धांत नहीं है। निरंतर प्रक्रिया, गतिशील प्रक्रिया, पूर्व कथनीय प्रक्रिया, प्रतिवर्त्यक प्रक्रिया विकास का सिद्धांत नहीं है। प्रतिवर्त्य प्रक्रिया विकास का कोई सिद्धांत नहीं है। गामक कौशल का उदाहरण कौन सा है? श्रेष्ठ गामक कौशल, चलना, बैठना, रेंगना, हथेली दबोच लेना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गामक कौशल के बारे में आपको बताना है कि गामक कौशल का श्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, चलना गामक कौशल का श्रेष्ठ उदाहरण है। इस विकासात्मक अवस्था में द्रुतगामी अभिवृद्धि और विकास देखा जाता है। कौन सी विकासात्मक अवस्था में द्रुतगामी अभिवृद्धि और विकास देखा जाता है? इसका ऑप्शन है आपके पास में पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था, युवा प्रौढ़ावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। विकासात्मक अवस्था में द्रुतगामी अभिवृद्धि और विकास कौन सी अवस्था में देखा जाता है? ऑप्शन हो जाएगा 1, पूर्व बाल्यावस्था में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? चलिए इसके विकल्प देख लेते हैं। बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि। ऑप्शन सिंपल है इसका, किशोरावस्था होती है। दुबले पतले व क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है समस्यात्मक, अपंग, पिछड़ा, नाजुक। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। दुबले पतले व क्षीण शरीर और कमजोर हृदय वाले बच्चों को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा, नाजुक बालक। उसके बाद में शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? किशोर, वृद्ध, प्रौढ़, बालक। ये भी सामान्य क्वेश्चन है। शारीरिक और मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है प्रौढ़, मैच्योर। उसके बाद में मस्तका अधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? निकट से दूर का क्रम, मस्तका अधोमुखी किस क्रिया का अंग है?
ये भी आपने पहचान लिया होगा आराम से, विकास का ही एक भाग है। मस्तिष्कोद्यमी निकट से दूर का विकास बालक के शारीरिक पक्ष में होता है। उसके बाद में गामक विकास, मोटोर डेवलपमेंट से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से। मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। तो इसमें सिंपल सा ही क्वेश्चन है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्योंकि मोटर डेवलपमेंट है, मांसपेशियों का विकास है, तो शक्ति और गति से जुड़ा हुआ है। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है सिर से, पैर से, हाथ से, संपूर्ण शरीर से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का प्रारंभ कहाँ से होता है? ऑप्शन आ जाएगा सिर से। सबसे पहले सिर का विकास होता है गर्भस्थ शिशु में, इसके पश्चात अन्य अंगों का विकास होता है। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शैशवावस्था, किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। रीट 2016 का क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इसका आंसर हो जाएगा उत्तर बाल्यकाल। इसके बाद में बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? शैशवावस्था, बचपन अवस्था, गर्भकालीन अवस्था, इनमें से कोई नहीं। व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बचपन में, बचपन अवस्था में। मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? गल ग्रंथि, उपगल ग्रंथि, उपवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। सिंपल क्वेश्चन है, बायोलॉजी में भी पूछा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के रूप में जाना जाता है। मानव शरीर में प्रमुख रूप से 7 नलिका विहीन ग्रंथियां, डक्टलेस ग्लैंड पाई जाती हैं, जो शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इनमें सबसे प्रमुख होती है पीयूष ग्रंथि, जो मस्तिष्क के पृष्ठभाग में स्थित होती है, और यह ग्रंथि मानव शरीर के विकास को नियंत्रित करती है और अन्य 6 ग्रंथियों पर भी नियंत्रण रखती है, इसीलिए इसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो ये मित्रों हमारे आज के शानदार क्वेश्चन थे, और अगले वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।